हेलो बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 5। इसके पहले लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज और इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लिया है। और ये जो लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 5, ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। और इसके अंदर हम प्रेगनेंसी, जेस्टेशन पीरियड और पार्चुरेशन वाली जो प्रोसेस है इन सबको कंप्लीट करने वाले हैं। क्लियर बेटा? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले प्रेगनेंसी से। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेगनेंसी से। अब बेटा प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो ये कि जो एम्ब्रियो इम्प्लांट हुआ, ठीक है, जो एम्ब्रियो है इम्प्लांट हुआ, उसके बीच में और जो मदर है उसके बीच में कनेक्शन फॉर्म करना है। तो यहाँ पर हमको पहले वो कनेक्शन फॉर्म करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले उस एम्ब्रियो को बनाता हूँ। ठीक है बेटा, पूरा एम्ब्रियो में एज इट इज डायग्राम नहीं बना रहा, जो मेन चीज अभी हमको पढ़नी है उसको मैं देख बताऊँ आपको। यहाँ पर ये ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है बेटा, और इधर की साइड पे प्रेजेंट है ये यूटेराइन टिश्यू। इधर कौन है ये? यूटेराइन टिश्यू। अब बेटा बात ऐसी है कि जो ट्रोपोब्लास्ट है ये डिवाइड करता है और यहाँ पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, विलाई का फॉर्मेशन करता है जिन्हें हम कहते हैं क्रॉनिक विलाई। ठीक है, यहाँ पर इसने किसका फॉर्मेशन किया? इन क्रॉनिक विलाई का। ठीक है बेटा, यहाँ पर कौन बन गए? क्रॉनिक विलाई। और इसके अपोजिट साइड पे जो यूट्राइन टिश्यू है वो भी यहाँ पर कुछ एक्सटेंशंस बनाता है और क्रॉनिक विलाई के साथ जाके जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या बने, ये कुछ इसके ऐसे स्ट्रक्चर बना और किसके साथ जाके जुड़ गया? क्रॉनिक विलाई के साथ। अब बेटा जब क्रॉनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू साथ में मिले तो इन्होंने यहाँ पर फॉर्मेशन कर दिया प्लेसेंटा का। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर किसका फॉर्मेशन कर दिया? इन्होंने यहाँ पर फॉर्मेशन किया है प्लेसेंटा का। क्लियर हो रहा है? प्लेसेंटा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एम्ब्रियो या फिर फीटस और मदर के बीच में कनेक्शन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, मदर से जो कुछ जाएगा फीटस में वो इसी के जरिए जाएगा और फीटस से जो कुछ मदर में आएगा वो इसी के जरिए आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। क्लियर? और ये कैसे बना हमने देख लिया कि भाई ट्रोपोब्लास्ट है, उसमें एक्सटेंशन हुए, क्रॉनिक विलाई बने और यूट्राइन टिश्यू से जाके जुड़ गए और उन्होंने यहाँ पर फॉर्म किया क्या? प्लेसेंटा। अब बेटा प्लेसेंटा की बात करते हैं कि जो प्लेसेंटा है ये क्या है और किस तरह से अपना वर्क करता है। तो चलो देखते हैं। अब बेटा अगर मैं प्लेसेंटा की बात करूं सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसके बीच में? फंक्शनल यूनिट बिटवीन क्या हो गया? चलो ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बिटवीन फीटस, फिर एम्ब्रियो एंड मदर। ठीक है बेटा, किस किस के बीच में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है? फीटस और मदर के बीच में। फिर नेक्स्ट क्या है कर रहा है ये कि ये फैसिलिटेट कर रहा है, फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एंड अदर वाइटल मटेरियल। ठीक है बेटा, बिटवीन एम्ब्रियो एंड मदर। क्लियर? मैंने दो पॉइंट बताया, क्या स्ट्रक्चर और फंक्शन बेटा किसके बीच में? एम्ब्रियो और मदर के बीच में। फिर नेक्स्ट कि भाई मदर से ऑक्सीजन को फीटस में ले जा रहा है, फीटस से CO2 को मदर में लेके आ रहा है, यानी कि भाई न्यूट्रिशन का इधर से उधर कर रहा है, यानी कि न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है और जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। क्लियर इतना? फिर नेक्स्ट चीज है यहाँ पर कि जो प्लेसेंटा है, ठीक है बेटा, ये जो स्ट्रक्चर बना इधर प्लेसेंटा, ये जाएगा और एम्ब्रियो से अटैच होगा। ठीक है, जाएगा और एम्ब्रियो से अटैच होगा। तो जो अटैच हुआ है ना उस स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। तो प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रियो एज अम्बिलिकल कॉर्ड।
ठीक है बेटा, आपने किसी मूवी में देखा हो कि जब डिलीवरी हुई तो वहां पर जो बेबी है उससे कौन अटैच है, अम्बिलिकल कॉर्ड, तो डॉक्टर उसे कट कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट हो गए कि भाई प्लेसेंटा क्या स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, और मदर और जो फीटस है उन दोनों के बीच में मटेरियल्स का एक्सचेंज करा रहा है, और जो प्लेसेंटा है वो फीटस से कनेक्टेड है किसके थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज है कि बेटा जो प्लेसेंटा है ये एक्ट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। ठीक है, प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है बेटा, किसकी तरह काम कर रही है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। अभी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करे, कुछ हार्मोन्स का प्रोडक्शन कर रही है। तो देखो हार्मोन्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है हमारे पास HCG। ठीक है, सबसे पहला कौन है, HCG, ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रॉफिन। फिर नेक्स्ट है हमारे पास HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। और फिर नेक्स्ट है ईस्ट्रोजन, इधर हो गया ये प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो 4 हार्मोन है इनका प्रोडक्शन कौन कर रहा है, प्लेसेंटा। अब बेटा बेटा बात ऐसी है यहाँ पर कि जो HPL और HCG है ये प्लेसेंटा बना रहा है, और इसके अलावा यहाँ पर जो ओवरी है इस टाइम पीरियड में रिलीज करती है रिलैक्सिन। ठीक है, तो रिलैक्सिन को किसने बनाया, ओवरी ने। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन से हॉर्मोन्स जो है उनका प्रोडक्शन होता है, या फिर ऐसे हॉर्मोन्स का नाम बताओ जो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे बनते हैं, प्रेगनेंसी के अलावा वो कभी नहीं बनते। तो बेटा वो हॉर्मोन्स है, हॉर्मोन्स ओनली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो बेटा देखो हॉर्मोन्स कौन है, एक तो HCG, दूसरा HPL, और तीसरा रिलैक्सिन। और जो HCG और HPL है इन्हें किसने बनाया, प्लेसेंटा ने। ठीक है बेटा, इन्हें किसने बनाया, प्लेसेंटा ने। और बेटा अब देखो प्लेसेंटा फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनाया, ठीक है, यानी कि प्रेगनेंसी है तो भी प्लेसेंटा बनाया। और अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो ये हॉर्मोन्स कैसे बन जाएंगे, ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो जो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ऐसे हॉर्मोन्स का नाम बताओ जो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे हो, तो ये हॉर्मोन्स है। और जो रिलैक्सिन है इसको किसने बनाया, ओवरी ने। क्लियर हो गया इतना, तो ये हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पर हो गया है। फिर नेक्स्ट आगे चलो। अब बेटा जब यहाँ पे ये हार्मोन है तो ये क्या कर रहा है, फीटस का ग्रोथ करा रहा है। ठीक है, फीटल ग्रोथ करा रहा है। पर इनके अलावा कुछ और भी हार्मोन्स है जिनका अमाउंट हम कहें या फिर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ताकि वो सपोर्ट कर सके फीटल ग्रोथ को। तो देखो हार्मोन्स कौन कौन से हैं। अदर हार्मोन्स लाइक ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिजोल। और कॉर्टिजोल के अलावा कौन है बेटा, एक तो थायरॉक्सिन और प्रोलेक्टिन। इन सबका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। इन सबका लेवल क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज क्यों हुआ, ताकि ये सपोर्ट कर सके फीटल ग्रोथ को। ठीक है, तो सपोर्ट फीटल ग्रोथ। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रेगनेंसी वाला पार्ट था वो पूरा कंप्लीट हो गया। कौन कौन सा हार्मोन बन रहा है, हार्मोन कैसे एक्ट कर रहा है, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। फिर नेक्स्ट आगे चलो कि भाई जो फीटस है वो वेल कनेक्टेड हो गया, उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, अब वो अपनी ग्रोथ जो स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, जो एम्ब्रियो अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर रहा है, भाई कितना टाइम लगेगा उसको पूरा डेवलप होने में। ठीक है, यानी कि एम्ब्रियो को, फीटस या फिर हम कहें भाई एक पूरा स्ट्रक्चर बनाने में कितना टाइम लगने वाला है, 9 मंथ का। तो बेटा जो 9 मंथ का टाइम है इसे हम क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड, जिसके अंदर एम्ब्रियो अपनी डेवलपमेंट करता है और एक फुल्ली स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप हो जाता है। तो चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है जेस्टेशन पीरियड, या फिर आप कह सकते हो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट कौन है यहाँ पर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है कितने टाइम का होता है, 9 मंथ का। ठीक है बेटा, अब बात ऐसी है कि जो 9 मंथ है ना इसे हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यानी कि 3 3 महीनों का ग्रुप बना देते हैं। तो बेटा जो 3 महीने का ग्रुप है उसे हम कहते हैं ट्राइमेस्टर। ठीक है, उसे हमने क्या कहा, ट्राइमेस्टर।
तो जेस्टेशन पीरियड पीरियड के अंदर कितने ट्राइमेस्टर है? 3 ट्राइमेस्टर। और ट्राइमेस्टर क्या होता है? ग्रुप ऑफ 3 मंथ्स। क्लियर है इतना? अब हमारे एनसीईआरटी के अंदर इसने पूरा एक पैरा दिया हुआ है, मैं इनको अलग अलग करके बता देता हूँ और इसको ऐसा कैसे याद कर लूँ। तो बेटा जो सबसे पहला हमारे पास मंथ या फिर हम कहें जो सबसे पहला ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो पहला मंथ है, फर्स्ट मंथ तो बेटा फर्स्ट मंथ में हार्ट साउंड आने लग जाती है, यानी कि हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हार्ट की भाई साउंड कैसे लेंगे? स्टेथोस्कोप लगाया और उससे पता कर लिया, ठीक है। ऐसे यहाँ नहीं, सिंपल सी चीज है, बाय लिसनिंग टू, वॉर्म पे स्टेथोस्कोप लगाएंगे और वहां से भाई कानों में लगाएंगे और वहां पर हमको क्या दिखेगी? हार्ट बीट की आवाज आएगी, ठीक है। बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू स्टेथोस्कोप। ठीक है बेटा, स्टेथोस्कोप क्या होता है? वो जो डॉक्टर गले में डाल के रखते हैं, जैसे कान पे लगाते हैं, फिर यहाँ लगाते हैं, फिर उनको धप 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 सुनाई देता है। क्लियर? फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर, सॉरी सेकेंड मंथ, ट्राइमेस्टर नहीं, मंथ। अब बेटा सेकेंड मंथ के अंदर क्या हो रहा है? देखो कि जो फीटस है उसकी लिम्स और डिजिट्स जो है बन जाते हैं, ठीक है, यानी कि उसकी उंगलियां जो है उनका फॉर्मेशन हो जाता है। द लिम्स एंड डिजिट, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलो थर्ड मंथ में। अब बेटा थर्ड मंथ के अंदर क्या हो रहा है कि जो मेजर ऑर्गन्स है वो फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि मेजर ऑर्गन्स का क्या हो चुका है? फॉर्मेशन हो चुका है। मेजर ऑर्गन्स या फिर मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्ड। अब देखो ज्यादातर चीजों का बनना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हो रहा है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ही मानो केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कुछ भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गया कुछ मामला, तो जो फीटस है उसके डेवलपमेंट में, समझ रहे हो ना, ऊपर नीचे कुछ 19-20 का फर्क आ जाएगा, 19-20 क्या उससे भी ज्यादा का आ सकता है। तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया, फर्स्ट मंथ में ये सारे, सेकंड मंथ में ये, थर्ड मंथ में ये। क्लियर है? इस तरह से मैंने यहाँ पर जो 9 मंथ है सबको अलग अलग डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट पे हमारे पास है सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर, बेटा सेकेंड ट्राइमेस्टर में कैसे स्टार्टिंग होगी? फोर्थ मंथ से, ठीक है, यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर में सबसे पहले कौन आया? फोर्थ मंथ। अब बेटा फोर्थ मंथ में क्या हो रहा है? देखो एक मिनट रुको, फोर्थ मंथ नहीं, हम फिफ्थ मंथ लेंगे सीधा यहाँ पर, क्योंकि जो डेवलपमेंट हुआ थर्ड मंथ में वही आगे कंटिन्यू होगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो फीटस है उसका सबसे पहला मूवमेंट होता है, ठीक है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस। और उसके भाई हेड के ऊपर हेयर्स जो है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर्स ऑन द हेड। अब बेटा ये जो सारी चीजें हो रही है, ये वाला जो डेवलपमेंट हो रहा है फिफ्थ मंथ में होता है, ठीक है, ये कब हो रहा है? फिफ्थ मंथ में। फिफ्थ मंथ। क्लियर है? फिफ्थ मंथ में क्या हुआ कि जो फीटस है उसने पहला मूवमेंट किया, उसके सिर के ऊपर क्या आ गए? बाल आ गए। फिर नेक्स्ट है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड, यानी कि 6 मंथ की बात कर रही है, तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, बेटा सेकेंड ट्राइमेस्टर पे क्या हुआ कि जो आईलिड्स है वो बन गई और जो आईलैशेस है वो बन गए, ठीक है। देखो यहाँ पे बॉडी जो है वो कवर हो जाती है, बॉडी कवर्ड बाय फाइन हेयर्स। बॉडी के ऊपर क्या आ जाते हैं? बहुत छोटे छोटे से हेयर्स आ जाते हैं, हम क्या कहते हैं? लगून, ठीक है।
देख लो क्या कह रहे हैं हम, लैन्यूगो। ठीक है, लैन्यूगो कहा हमने। फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो आईलिड्स है वो सेपरेट हो गई, और जो आई लैशेस है वो बन गई, आई लैशेस फॉर्म्ड। क्लियर है बेटा? तो देखो सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या हो रहा है कि एक तो पहला मूवमेंट हुआ, सिर के ऊपर बाल आ गए, फिर उसके बाद जो सेकंड ट्राइमेस्टर का एंड आ रहा है यानी कि 6 मंथ की बात कर रहा है, तो यहाँ पर पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे से हेयर्स आ गए। ठीक है, अभी आप याद करना चाहो तो कर लेना कि इनको हम क्या कहते हैं, लैन्यूगो। एनसीईआरटी के अंदर ये नहीं है। आई लैशेस जो है सेपरेट हो गए, ठीक है, और जो आईलिड्स है वो फॉर्म हो गए। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। थर्ड नंबर पे हमारे पास यहाँ पे रहेगा क्या, थर्ड ट्राइमेस्टर। अब बेटा थर्ड ट्राइमेस्टर में देखो क्या हो रहा है कि जो जो डेवलपमेंट हुआ है फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर, अब उसी का यहाँ पर क्या होगा, मैच्योरेशन होगा। तो थर्ड ट्राइमेस्टर सिर्फ किसके लिए होता है, ओनली फॉर मैच्योरेशन। क्लियर है? यानी कि जो अभी तक बना उन सबका यहाँ पर मैच्योरेशन चलने वाला है। और जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था और जो थर्ड ट्राइमेस्टर है, ये सबसे ज्यादा मतलब केयरफुल रहने वाला टाइम है। इनके अंदर कुछ भी गड़बड़ी होने से फीटस के ऊपर डायरेक्ट जो है इफेक्ट होगा। चलो अब आगे चलते हैं। हमारे एनसीईआरटी में उसने एक क्वेश्चन भी दे दिया कि भाई जो डॉग है, कैट है, एलिफेंट है, इनका जेस्टेशन पीरियड कितना होगा। तो चलो मैं बता दूं यहाँ पर, डॉग, कैट और एलिफेंट। तो बेटा डॉग का जो जेस्टेशन पीरियड होता है अराउंड 62 65 डेज, और जो केट है उसका होता है 52 to 65 डे। और बेटा जो एलिफेंट है इसका टाइम बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये अराउंड 3 साल ले जाएगा। तो इसको हम कहते हैं 3 साल नहीं, 2 साल। तो 607 से 641 डेज लग जाते हैं इसे। देखो इतना टाइम लग गया हाथी को आने में। अब बेटा यहाँ पर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो है पार्चुरेशन। ठीक है, लास्ट है यहाँ पर पार्चुरेशन। और पार्चुरेशन में हमारे एनसीईआरटी में उसने वर्ड दिया हुआ है, फीटल इजेक्ट रिफ्लेक्स। ठीक है, तो उस वाले जो रिफ्लेक्स है, ठीक है, रिफ्लेक्स जो है इसे हम ढंग से समझेंगे एकदम डिटेल के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा जब 9 मंथ कंप्लीट हो गए, ठीक है, आफ्टर 9 मंथ यूट्रस के अंदर विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होने लगा। ठीक है, जब 9 मंथ कंप्लीट हुए यूट्रस के अंदर क्या होने लगा, कॉन्ट्रैक्शन होने लगा, बेसिकली यूट्रस की स्मूथ मसल्स के अंदर। और उस वजह से जो फीटस है उसका एक्सपल्जन हुआ, यानी कि फीटस जो है यूट्रस से बाहर आ गया, उसे ही हम कहते हैं पार्चुरेशन। तो आफ्टर 9 मंथ विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस। ठीक है बेटा, क्या हो रहा है यहाँ पर कि 9 मंथ के बाद जो स्मूथ मसल्स है यूट्रस की उनके अंदर विग्रस कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और इस वजह से क्या हो गया भाई, डिलीवरी ऑफ फीटस। क्लियर है? और ये जो प्रोसेस हुई यहाँ पर इसे ही हम कहते हैं पार्चुरेशन। ठीक है बेटा, इसे हमने क्या कहा, पार्चुरेशन, यानी कि डिलीवरी क्या है, पार्चुरेशन है। अब जो पार्चुरेशन है ये बेसिकली इंड्यूस होती है एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से। ठीक है, इंड्यूस बाय न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। और बेटा ये जो मैकेनिज्म है ना इसका नाम है फीटल इजेक्ट फीटल इजेक्ट रिफ्लेक्स। अब इस फीटल इजेक्ट रिफ्लेक्स को समझते हैं और हमारे चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो बेटा फीटल इजेक्ट रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है देखो, बेटा सबसे पहले कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो बना कहाँ पर, यूट्रस के पास। ठीक है, अब जब प्रोस्टाग्लैंडिन बना तो उसने माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कराए यूटेराइन मसल के अंदर।
अब देखो मैं तुमको ये चीज नहीं बता रहा कि प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, वरना हमको इसके पहले की भी कुछ चीजें देखनी पड़ जाएगी। हमें बस यहाँ पर देखना है कि जो फीटस इजेक्ट रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स है ये क्या है, ठीक है। तो सिंपल चीज याद रखो कि 9 मंथ जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो उस टाइम पे जो प्लेसेंटा है, ठीक है, जो प्लेसेंटा जुड़ा हुआ है, तो बेटा वो जो है कमजोर हो जाता है। अब प्लेसेंटा जब कमजोर हो जाएगा तो वहां पर वो सिग्नल्स भेजता है हाइपोथैलेमस को, दिमाग को, ठीक है। और वहां से कुछ ना कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो हार्मोन्स बहुत कुछ चेंजेस करते हैं। तो सिंपल चीज है, 9 मंथ बाद जो प्लेसेंटा है वो वीक हो जाता है। बस इतनी सी चीज को क्या रखना है, हमें याद रखना है। अब यहाँ पर जो हार्मोन आया कौन, प्रोस्टाग्लैंडिन, कहाँ पर प्रेजेंट है ये, यूट्रस पे, ठीक है। और ये इस क्या करा रहा है, यूट्राइन मसल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन कराना स्टार्ट कर रहा है, माइल्ड कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है, हल्के फुल्के से कॉन्ट्रेक्शन। अब बेटा ये जो कॉन्ट्रेक्शन है, ये जो कॉन्ट्रेक्शन है ये स्टिमुलेट करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है बेटा। किसे स्टिमुलेट करने वाले, एंटीरियर पिट्यूटरी को। और एंटीरियर पिट्यूटरी कहाँ है भाई, हाइपोथैलेमस के नीचे, ठीक है। माइल्ड कॉन्ट्रेक्शन ने किसे स्टिमुलेट किया, एंटीरियर पिट्यूटरी को। और बेटा उस टाइम पे यहां पर रिलीज हुआ है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। कौन रिलीज हुआ यहाँ पर, ऑक्सीटोसिन। एक मिनट, एंटीरियर नहीं पोस्टीरियर में ऑक्सीटोसिन है, यहाँ पर हमने थोड़ा गलत कर दिया। कौन सी पिट्यूटरी, पोस्टीरियर, ठीक है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को इसने स्टिमुलेट किया और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने किसे रिलीज किया यहाँ पर, ऑक्सीटोसिन को। अब बेटा जो ऑक्सीटोसिन है दो काम करने वाला है। एक तो ये फॉर्म यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, कैल्शियम आयन को लेके आ रहा है, ठीक है, कैल्शियम आयन को लेके आ रहा है। दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन को बना रहा है। क्लियर है, देखो समझते चलना एक बार वापिस। माइल्ड कॉन्ट्रेक्शन हुआ है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, उसने रिलीज किया ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन ने कैल्शियम और जो यहाँ पर कौन है, प्रोस्टाग्लैंडिन, इनको बनाया। अब बेटा ये दोनों के दोनों मिलके ये दोनों के दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं कि जो कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है यूट्राइन मसल के अंदर उसे इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज कॉन्ट्रेक्शन इन यूटेराइन मसल। क्लियर, देखो सिंपल सी बात है, इन दोनों का जैसे अमाउंट यूट्राइन मसल में बढ़ेगा तो वहां पर कॉन्ट्रेक्शन वैसे ही बढ़ जाएगा। जो हमने स्टार्टिंग की भाई प्रोस्टाग्लैंडिन है उसने माइल्ड कॉन्ट्रेक्शन कराया यूट्राइन मसल के अंदर, और जब ऑक्सीटोसिन आया उसने वापस किसे बनाया, प्रोस्टाग्लैंडिन को। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रेक्शन है वापस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो भाई इन्होंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग इंक्रीज कॉन्ट्रेक्शन यूट्राइन मसल, और उससे फिर क्या हुआ, इंक्रीज हुए स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, और बेटा जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या कर रहा है, जो सर्विक्स उसको डायलेट कर रहा है, ठीक है, डायलेशन ऑफ सर्विक्स, ठीक है, कितना, अराउंड 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये एक साइकिल चली कि भाई प्रोस्टाग्लैंडिन आया, चलो मैं इसे थोड़ा छोटा कर दूं, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखो क्या प्रोस्टाग्लैंडिन आया, प्रोस्टाग्लैंडिन ने क्या किया, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कराया, उस वजह से क्या हुआ भाई, पिट्यूटरी जो है, कौन सी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, उसको स्टिमुलेट किया गया और उसने क्या रिलीज किया यहाँ पर, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ने क्या क्या बनाया, कैल्शियम और इधर प्रोस्टाग्लैंडिन। और प्रोस्टाग्लैंडिन भाई इन दोनों का नंबर कहाँ बढ़ा, यूट्राइन टिश्यू के अंदर। तो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ गया, यानी कि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होने लगे, इस वजह से सर्विक्स से उसका डायलेशन हुआ। अब जैसे यहाँ पर सर्विक्स का डायलेशन हुआ, इधर से सिग्नल वापस कहाँ पर गया, इधर से सिग्नल वापस गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास, ठीक है बेटा। सिग्नल वापस कहां पर गया है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी फिर से क्या करने वाली है, यहाँ पर ऑक्सीटोसिन को प्रोड्यूस करेगी, और ऑक्सीटोसिन वापस से कैल्शियम और प्रोस्टाग्लैंडिन बनाएंगे, और ये साइकिल बार बार चलती रहेगी, ठीक है। कब तक, जब तक यहाँ पर पार्चुरेशन कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। कॉन्ट्रेक्शन बढ़ता जाएगा, और बेटा जैसे जैसे कॉन्ट्रेक्शन बढ़ेगा सर्विक्स और ज्यादा डायलेट करेगा, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पर सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट हुआ, थोड़ी देर बाद और डायलेट होगा, फिर और डायलेट होगा, और जो बेबी है वो यूट्रस से बाहर आ जाएगा। क्लियर है, तो इसे ही हम कहते हैं क्या, फीटस इजेक्ट रिफ्लेक्स, ठीक है बेटा। तो ये जो पूरी प्रोसेस है यही है फीटस इजेक्ट रिफ्लेक्स, और इसको ऐसे का ऐसा याद कर लो, ठीक है, क्योंकि जो सिग्नल्स है ये किससे जा रही है, फीटस से जा रहे हैं।
कि भाई अभी मुझको, मैं पूरी तरह से डेवलप हो गया हूँ, मुझे बाहर आना है, तो ये सिग्नल्स को कहाँ भेज रहा है, हाइपोथैलेमस को। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट चलो, अभी कहते हैं भाई कि यहाँ पर स्टेजेस देख लो पार्चुरेशन की, स्टेजेस ऑफ पार्चुरेशन। अब बेटा स्टेजेस क्या है पार्चुरेशन की, सबसे पहला तो है डायलेशन, स्टेज ऑफ डायलेशन। तो बेटा डायलेशन इसको 6 से 10 घंटे लग जाते हैं, ठीक है, 6 to 10 आवर। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर स्टेज ऑफ एक्सप्लोजन, स्टेज ऑफ एक्सप्लोजन। तो बेटा इसको 10 मिनट से लेके कुछ घंटे तक, ठीक है, कुछ फिक्स नहीं है इसका, 10 मिनट टू सेवरल हार्स। और फिर लास्ट है प्लेसेंटल स्टेज। क्लियर है। तो यहाँ पर ये 3 स्टेजेस हो गई, सबसे ज्यादा टाइम किसका, इसका, फिर उसके कम इसका, फिर सबसे कम इसका, और यहाँ पर प्लेसेंटा को कट करके बेबी को मदर से अलग कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि जब फीटस है, अब भाई इस दुनिया में आ गया, तो उसको हम कहेंगे इन्फेंट, ठीक है। जब तक वॉर्म में है फीटस, और जब वॉर्म के बाहर आ गया क्या कह रहे हैं उसे, इन्फेंट। तो बेटा जब वो इस दुनिया में आया तो उसे लगेगी भूख, ठीक है, उसे क्या लगने वाली है, उसे लगने वाली है भूख। तो यहाँ पर जो फेज स्टार्ट होगा उसे हम कहते हैं लैक्टेशन पीरियड, या फिर आप कह सकते हो फीडिंग पीरियड, ठीक है, लैक्टेशन पीरियड या फिर फीडिंग पीरियड। अब बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीटोसिन है, ठीक है, वापस से वही ऑक्सीटोसिन आया, और मेमोरी ग्लैंड को याद करो, ऑक्सीटोसिन जाता है कहां पर, मेमोरी ग्लैंड पे, और वहां पे जो माया एपिथेलियल सेल है उनमें क्या कराता है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ताकि वो क्या रिलीज करे, वो रिलीज करे वहां पर मिल्क को, ठीक है। और मिल्क का प्रोडक्शन कौन करा रहा है यहाँ पर, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो चलो एक डायग्राम बना के बता देता हूँ मैं यहाँ पे, पर पहले लिख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। एक तो यहाँ पर मिल्क सिक्रीशन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है हार्मोन का, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन, कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन। क्लियर बेटा, कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन, या फिर चलो छोड़ो इतना, ठीक है, प्रोलैक्टिन। और किधर से बन रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है बेटा, प्रोलैक्टिन किधर से बना, एंटीरियर पिट्यूटरी से। और जो ऑक्सीटोसिन किधर से बनता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। देखो ऑक्सीटोसिन की तरफ से दो ही थे, कौन, तो एक तो एडीएच और दूसरा ये ऑक्सीटोसिन, ठीक। फिर नेक्स्ट है ये भाई मिल्क तो उधर बन गया, पर मिल्क को इजेक्ट भी तो कराना है, यानी कि मिल्क को बाहर भी तो निकालना है, तो कौन निकालेगा, ये हार्मोन, मिल्क इजेक्शन हार्मोन, और इसका नाम है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और इसको किसने बनाया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने। क्लियर है बेटा। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो मिल्क इजेक्शन है, या फिर हम कहें मिल्क फॉर्मेशन है, ये भी न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म का पार्ट है। क्लियर इतना। इट इज ऑल्सो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। अब न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म कैसे, तो ये मानो कि ये जितना भी भाई मिल्क का प्रोडक्शन है या फिर मिल्क का इजेक्शन है, सारा यहाँ माइंड से कंट्रोल होता है। अब अगर किसी मदर को लगा कि भाई उसका जो बच्चा है वो भूखा है, तो मिल्क का प्रोडक्शन अपने आप होने लग जाएगा, उसका इजेक्शन भी अपने आप होने लग जाएगा। तो यही है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म की, जैसे ही मदर को लगा कि भाई उसके बच्चे को भूख लग रही है, तो इसका प्रोडक्शन अपने आप स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाते हैं और उससे इसको समझते हैं। ये हमारे पास इधर हाइपोथैलेमस है। बड़ा हाइपोथैलेमस में देखो, आगे वाला एंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर। अब मैंने आपको कहा प्रोलेक्टिन कौन बनाएगा, एंटीरियर, और जो ऑक्सीटोसिन कौन बनाने वाला है, पोस्टीरियर। इधर से इधर गया कौन, सिग्नल। अब बेसिकली यहाँ पर प्रोलेक्टिन रिलीजिंग हार्मोन गया था, और उसने यहाँ पर प्रोडक्शन कराया किसका बेटा, प्रोलैक्टिन का। और इधर से कौन बना, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। इधर कौन बना भाई, ऑक्सीटोसिन। और इधर की साइड पे प्रेजेंट है ये
ठीक है, ये छुटका सा बच्चा। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि बेटा ये प्रोलैक्टिन है, ये जाएगा इधर मेमोरी ग्लैंड के पास और यहाँ पर कराएगा मिल्क का फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। फिर नेक्स्ट क्या भाई, मिल्क तो बन गया पर मिल्क को इजेक्ट भी कराना है, तो मिल्क को इजेक्ट कौन कराएगा, ये ऑक्सीटोसिन। तो बेटा ये ऑक्सीटोसिन गया इधर और ऑक्सीटोसिन ने क्या कराया, इजेक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, इसने यहां पर क्या करा दिया, इजेक्शन ऑफ मिल्क। क्लियर हो गया इतना? तो ये पूरी प्रोसेस थी जो हमने यहां पर बना ली। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रॉम क्या होता है। तो बेटा जो पहला मिल्क है, ठीक है, जो मदर का फर्स्ट मिल्क है उसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉम। फर्स्ट मिल्क रिलीज आफ्टर बर्थ, उसे हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉम। और बेटा कोलेस्ट्रॉम जो फीटस है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिच होता है बहुत सारी एंटीबॉडीज के अंदर, विटामिन के अंदर, ठीक है, फैट्स के अंदर, मिनरल्स के अंदर, तो ये मिलना चाहिए बच्चे को। तो यहाँ पर हम इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। कंपोजिशन क्या है इसका, इसका कंपोजिशन है कि भाई इसके अंदर एक तो लैक्टोज है, इसके अंदर मिनरल्स है, इसके अंदर विटामिन है और एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी कौन सी है बेटा, IgA। क्लियर है? तो यहाँ पर इसके अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है वैसे तो। फिर नेक्स्ट चीज है यहाँ पर कि भाई जब तक मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, हम मानते हैं कि प्रेगनेंसी के 6 महीने बाद तक फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहती है। ठीक है, प्रेगनेंसी सॉरी डिलीवरी के बाद, पार्चुलेशन के बाद फीमेल के अंदर 6 महीने तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एब्सेंट है, यानी कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट नहीं होगी। तो बेटा इस केस को हम कहते हैं लैक्टेशनल एमोनेरिया। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पे प्रोलैक्टिन क्या है, एक्टिव है, और जब प्रोलैक्टिन है तो वो दूसरे जो हॉर्मोन्स है उनका ढंग से बैलेंस नहीं बनने देगा, और अगर भाई उनका बैलेंस नहीं बन रहा है तो वहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो पाएगी। तो बेटा यहाँ पर नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, लैक्टेशनल या फिर लैक्टेशन एमोनेरिया। एमोनेरिया, तो लैक्टेशन एमोनेरिया क्या है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर पार्चुलेशन। टाइम पीरियड कितना है बेटा इसका, अराउंड 6 मंथ। एब्सेंस ऑफ menstrual cycle ड्यूरिंग लैक्टेशन, और ये अराउंड 6 मंथ का इसका टाइम है। और यहाँ पर जो PRL है वो किसका इनहिबिट कर रहा है भाई, GnRH को। अब GnRH क्या है, PRL क्या है, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, और मैंने भी चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको इसके बारे में बता दिया है। तो बेटा यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है पूरा एकदम कंप्लीट हो गया है, और जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है पूरा पूरा कंप्लीट किया है हमने। ठीक है, इसके बाद बस आपको NCERT की एक बार रीडिंग लगानी है, और इन नोट्स का भाई शॉर्ट नोट्स बना लो। मैंने भी आपको कल बताया था कुछ ऐसा, एक पेज पे पूरे चैप्टर को लेके आ जाओ। क्लियर है इतना? तो चलो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले चैप्टर के साथ, जो कि रहने वाला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट के साथ। तो जब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।